Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about compound microscope. आइए देखते हैं क्वालिटी ऑफ कंसेप्ट। तो विद्यार्थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग मैग्नीफाइड इमेज को देखते हैं। अब इसके कंस्ट्रक्शन की चर्चा करेंगे। इसमें एक सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है। इसके एक एंड पर स्मॉल फोकल लेंथ और स्मॉल एपर्चर का एक्रोमेटिक का मतलब नो डिफेक्ट, इसमें कोई कमी नहीं है। ये महंगा इंस्ट्रूमेंट है विद्यार्थी। इसमें जो लेंस ये प्रयोग किया गया है वो बहुत हाई क्वालिटी का है, तो उसे कहा जाता है एक्रोमेटिक लेंस। इसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं क्योंकि इसी तरफ ऑब्जेक्ट रखा होता है। इसके दूसरे एंड पर लार्जर फोकल लेंथ व लार्जर एपर्चर का एक्रोमेटिक कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसे आई लेंस कहते हैं क्योंकि इसी तरफ आंख करके देखा जाता है। ऑब्जेक्ट लेंस स्मॉल लिया जाता है ताकि समीप के स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्लियर देखा जा सके। इसका मतलब यह है कि जैसे शर्ट में बटन लगाना है तो उसमें सुई का इस्तेमाल किया जाता है। अब वहां तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से स्मॉल ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज देखने के लिए आपको स्मॉल लेंस का प्रयोग करना होगा। जबकि आई लेंस बड़ा लिया जाता है तो इसके लिए बड़े ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज देखने के लिए आई लेंस को बड़ा लिया जाता है। ये तो रहा विद्यार्थी कंस्ट्रक्शन। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे किया जाता है उस पर देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट लेंस के सामने इसके फर्स्ट फोकस से अवे एक स्मॉल ऑब्जेक्ट ए बी लेते हैं और आई लेंस को इस प्रकार आगे पीछे करते हैं ताकि जो ए बी का इमेज बने वो आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और इसके फर्स्ट फोकस के बीच में बने। तो ऑब्जेक्ट लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट ए बी है। इमेज बनाने के लिए दो रे लेते हैं। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी जो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर जाती है, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है जो बिना डेविएशन के सीधे निकल जाती है। ये दोनों रे जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे इमेज ए डैश बी डैश बन जाता है। और ए डैश बी डैश इमेज को इंटरमीडिएट इमेज कहते हैं। इंटरमीडिएट इमेज जो है रियल होता है, इन्वर्टेड होता है और मैग्नीफाइड होता है। मैग्नीफाइड का मतलब ऑब्जेक्ट के लेंथ से ये ज्यादा होता है। ए डैश बी डैश इमेज आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और इसके फर्स्ट फोकस के बीच में पड़ता है। तो ये डैश बी डैश इमेज आई लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। अब यहां से इमेज बनाने के लिए एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे जाती है रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर चली जाती है, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं जो सीधे निकल जाती है। तो हम देख रहे हैं आगे बढ़ाने पर ये फैलता जा रहा है, तो पीछे मिलाने पर जहां पे इंटरसेक्ट करता है वहां पर ये इमेज बन जाता है। आई लेंस के लिए ये इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनता है। तो ए डैश बी डैश यहाँ पे उतना मैग्नीफाइड नहीं था, लेकिन दो लेंस प्रयोग करने से अब ये बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड हो गया, जो कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से चाहते हैं। ऑब्जेक्ट लेंस से ये जिस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसे यू नॉट कहेंगे, और ऑब्जेक्ट लेंस का जो इमेज है ए डैश बी डैश उसे हम वी नॉट से रिप्रेजेंट किए हैं। अब यही इमेज ए डैश बी डैश आई लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। तो जिसकी डिस्टेंस को हम यूई मान ले रहे हैं आई लेंस के लिए, यस। और आई लेंस द्वारा जो ए डैश बी डैश का इमेज बना है वो क्या है, वो हम मान ले रहे हैं इस फिगर में कि वी इक्वल टू क्या है, डी। डी डिस्टेंस पर यानी 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बना है। तो अब इसका विद्यार्थी मैग्नीफाइंग पावर देखते हैं। मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू बताया गया आपको थीटा आई अपॉन थीटा नॉट। थीटा आई मतलब फाइनल इमेज आंख पर जो एंगल बनाता है वो है क्या, थीटा आई।
और कोई ऑब्जेक्ट आंख पर जो एंगल बनाता है जबकि ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हो तो वो होता है थीटा नॉट, ये कांस्टेंट होता है और इससे बड़ा जो है एंगल नहीं बनता। तो यहां पे देखा जाए थीटा आई और थीटा नॉट इज वेरी स्मॉल। तो वास्तव में ये थीटा आई और थीटा नॉट ये स्मॉल होते हैं। तो जब स्मॉल होते हैं तो थीटा का आई के स्थान पर हम लोग tan थीटा आई लिख सकते हैं और tan थीटा इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे ये लिया गया है। थीटा नॉट भी छोटा है तो थीटा नॉट के स्थान पे tan थीटा नॉट लिख सकते हैं। tan थीटा नॉट यहां से देख लिया जाए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पे रखा गया है। अब ये थीटा आई और थीटा नॉट की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं मेन फार्मूले में। तो थीटा आई के स्थान पर रखे हैं ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश अपॉन थीटा नॉट के स्थान पर रखे हैं ए बी अपॉन डी। यस, तो इसको जो है यूं लिख लिए, देखिए ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश। ई बी डैश इतना हो रहा है, ये वैल्यू है यू ई, यहाँ पे रख दिए हैं। बी अपने प्रोसेस के अनुसार ऊपर चला गया है, नीचे है ए बी। तो इसको थोड़ा इकट्ठा कर लिए हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू डी अपॉन यू ई आया। अब विद्यार्थी जनरल मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें ए डैश बी डैश अपॉन ए बी को हटाना होगा। तो दो रास्ता है, या तो कहिए इन सिमिलर ट्रायंगल ओ बी डैश ए डैश एंड ओ बी ए डैश में, तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ये डिस्टेंस ओ बी डैश अपॉन ओ बी, ऐसा कर लीजिए। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस कितना है वी नॉट अपॉन क्या हो जाएगा यू नॉट। चाहे तो ऑब्जेक्ट लेंस का मैग्निफिकेशन प्रयोग करिए, मैग्निफिकेशन एम नॉट इक्वल टू होता है क्या हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इसलिए नेगेटिव रखा गया है, ये ऊपर है इसलिए पॉजिटिव रखा गया है। इज इक्वल टू होता है वी अपॉन यू, आप लोग जानते हैं। तो वी है ये और ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया जाएगा और यू ये क्या लिया जाएगा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों तरफ होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। अंत में हमको मिल रहा है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट। मतलब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन यू नॉट। यस, तो यहाँ पे वो चीज प्रयोग कर दिया गया है। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी के स्थान लिखा गया है वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी बाई यू ई। अब यहाँ वी नॉट अपॉन यू नॉट अलग कर लीजिए और डी बाई यू ई को अलग लिख लीजिए। तो वी नॉट अपॉन यू नॉट ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए एम नॉट के बराबर हो जाएगा। और डी अपॉन यू ई ये सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर है जो कि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो कैपिटल एम इक्वल टू वहां आया था डी बाई यू ई, वो जनरल फार्मूला था। अब उसे यहां पर हम लोग क्या आई लेंस के नाम से जानते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू होता है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। तो ये फार्मूला भी आपको जानना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक न्यूमेरिकल आपको इससे मिलेगा और ये जनरल फार्मूला है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर स्पेशल केस को हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, स्पेशल केसेस को देखा जाए तो फर्स्ट है व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या क्लियर विजन कहा जाए। तो फाइनल इमेज हमारा डी डिस्टेंस पर बनता है, मतलब 25 सेंटीमीटर पर। यस, जो इससे पहले फिगर था वो इसी के लिए था। तो हमारा जनरल फार्मूला ये आया है। तो ऐसी दशा में जो मैग्नीफाइंग पावर होगा एम इक्वल टू होगा वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई होगा। तो ये हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के स्टडी के दौरान डी अपॉन यू ई के स्थान पर निकाल चुके हैं 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। सेम लेंस फार्मूले की सहायता से यही यहाँ पर भी फाइंड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन वी के स्थान पे लिखेंगे माइनस डी, माइनस 1 अपॉन यू के स्थान लिखेंगे माइनस यू ई।
इसको इस तरफ ले आएंगे तो 1/FE प्लस 1/D इक्वल टू आएगा उधर 1/UE। अब D से दोनों तरफ प्रोडक्ट कर देंगे तो यही चेहरा हमको मिल जाएगा। तो ये हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में कर चुके हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो जानते हैं डायरेक्ट उसका प्रयोग करें, उसका लाभ उठाएं, उस कंसेप्ट का, इसमें कुछ नयापन नहीं है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, जो कि हम लोग जानते हैं V0/U0 होता है, और एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, जो कि हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ चुके हैं कि जब फाइनल इमेज कहां बने, मिनिमम डिस्टेंस पर बने, तो ऐसे केस में D/UE की जो वैल्यू आती है 1 + D/FE आता है। यस। केस सेकंड देखा जाए विद्यार्थी, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। इसी फार्मूले में V के स्थान पर माइनस इनफाइनाइट रखेंगे, तो ऐसे केस में आ रहा है UE के स्थान पे आएगा FE। वैसे भी आप देख लीजिए आई लेंस के लिए अगर A', B' आई लेंस के फर्स्ट फोकस पर रखा होगा तभी इसका फाइनल इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। तो UE के स्थान पे क्या लिख देना चाहिए, केवल FE लिख देना चाहिए। जिनको लेंस फार्मूले की सहायता से चाहिए वो यहां पर वैल्यू को पुट कर देंगे। V के स्थान पे क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी, तो ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो FE इक्वल टू UE आपका अंत में आ जाएगा। तो ध्यान देना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए अगर फाइनल इमेज जो है इनफाइनाइट पर बनता है, ऐसी दशा में मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा V0/U0 इंटू D/FE। लेंथ ऑफ द ट्यूब देखा जाए जब फाइनल इमेज कहां बने, इनफाइनाइट पर, तो L इक्वल टू हो जाएगा V0 + FE। ये देखिए V0 + FE। अगर फाइनल इमेज मिनिमम डिस्टेंस पर बनता है कैपिटल D पर, तो ऐसे केस में L इक्वल टू हो जाएगा V0 + UE। UE मतलब ये पॉजिटिव ही लेना है। तो ये जो है लेंथ ऑफ द ट्यूब जो पूछा जाता है वो विद्यार्थी होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही लेंथ ऑफ द ट्यूब होता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। हाँ विद्यार्थी, पहला क्वेश्चन देखा जाए, इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इंटरमीडिएट इमेज इन नॉर्मल यूज इज। तो विद्यार्थी जो इंटरमीडिएट इमेज था हम आपको बताए थे, इंटरमीडिएट इमेज जो आपका यहां बना था A', B', तो वो क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में क्या है, बड़ा है। तो ये आपको बताया गया था। इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए मैग्नीफाइड सब में दिया है तो जाहिर है वो तो करेक्ट ही है। और रियल बनेगा, रियल केवल 2 जगह दिया है, तो बाकी ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला वैसे गलत हो गया। इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड बना है, और इन दोनों में क्या दिया है, इरेक्ट दिया है, तो ये दोनों ऐसे गलत हो गए। यस, तो यही एक ऑप्शन है जो करेक्ट है। हम जो है थ्योरी पढ़ाते समय ये बात आपको बता चुके हैं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। हम आपको थ्योरी पढ़ाते समय ही बता चुके हैं कि इंटरमीडिएट इमेज जो है रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड होता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 7। तो ये हमको जो दिया है गिवन में m0 = 7 दे दिया है। इफ द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज 35, कैपिटल M इक्वल टू दिया कितना, 35, देन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस विल बी, आई पीस यानी ME हमसे चाहता है। तो हम लोग फार्मूला जो जानते हैं कैपिटल M इक्वल टू m0 × ME, वैल्यू को पुट करते हैं, ये हो जाएगा 35 इक्वल टू m0 के स्थान पे 7 और ME हम लोग फाइंड कर लें। तो ये 7, 5, ये कितना आया, 5। तो यहां से ME इक्वल टू आ रहा है 5। तो इस आधार में विद्यार्थी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
हाँ विद्यार्थी, तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन आईपीस ऑफ फाइनल फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन इफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव so that image is formed at the least distance vision 20 सेंटीमीटर। ये भी दिया है। इस दशा में जो मैग्नीफाइंग पावर होता है m इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई होता है। अब यहां पे गिवन देख लिया जाए कौन चीज है। गिवन में है ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ, मतलब एफ ई इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर और हमको दिया है ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, एफ ओ 4 सेंटीमीटर ये हमको दिया है। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। यू ओ इज इक्वल टू दिया है 5 सेंटीमीटर, ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो यहां लिखा जाएगा -5 सेंटीमीटर। तो इस फार्मूले के लिए क्या चीज हमें कम पड़ रहा है, हमारे पास केवल वी नॉट नहीं है विद्यार्थी, तो वी नॉट नहीं वही हमें फाइंड करना है। आप लेंस फार्मूला लगाते समय साइन का प्रयोग करेंगे, यहां नहीं प्रयोग करेंगे। तो जैसे अब हमें निकालना होगा तो इसके लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस का फार्मूला लिखते हैं, तो 1 अपॉन वी नॉट माइनस 1 अपॉन यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ नॉट, ये चीज है। तो यहां से वी नॉट हमको आ जाएगा। लेंस फार्मूला ऑब्जेक्ट वाले लेंस के लिए अप्लाई करिए, यस। तो वैल्यू को रखिए 1 अपॉन वी नॉट माइनस 1 अपॉन यू नॉट, यू नॉट के स्थान पे ये -5 आपको यहां पे रखना होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ओ कितना है 4 है। तो यहां से ये प्लस हो जाएगा, उस तरफ जाके आपको घटाना होगा। 1 अपॉन वी नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 5, तो आ जाएगा 20 एलसीएम 5 माइनस 4, तो 1 अपॉन 20 आ रहा है, तो वी नॉट इक्वल टू आ रहा है 20, यस। अब ये यहां पे हम प्रयोग करेंगे। अब हमको सब पता है विद्यार्थी, पता है तो आप यूज करिए। वी नॉट है 20 और यू नॉट है 5। अब यहां निगेटिव साइन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम इसका प्रयोग कर चुके हैं लेंस फार्मूला लगाते समय। हमारे इस फार्मूले में आपको नहीं करना है। 1 प्लस डी, डी हमको दिया है क्या 20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है तो हमें मानना पड़ेगा, अपनी तरफ से हम 25 नहीं रख सकते। अपॉन एफ ई, एफ ई हमको दिया है 10, इतना आया। तो यहां से कैंसिल हो रहा है, 5 चौक 20, तो 2 1 3 4 3 12, 12 सेंटीमीटर। इस आधार में विद्यार्थी ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आप इससे कॉपी कर लीजिए। तो एक और क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ऑब्जेक्टिव फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब। जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनता है तब वहां नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला केस होता है। तो ऐसी दशा में ट्यूब का लेंथ हो जाएगा वी नॉट प्लस एफ ई, ये फार्मूला है, यस। अब देखते हैं क्या गिवन है। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, एफ ओ हमको मालूम है 1 सेंटीमीटर, हमको गिवन है। एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ एफ ई इक्वल टू दिया है 2.5 सेंटीमीटर, यस। An object has to be placed at a distance of 1.2 सेंटीमीटर। U नॉट इक्वल टू दिया है -1.2 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अब यहां की सहायता से विद्यार्थी हमें केवल वी नॉट चाहिए। अगर हमें ये मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो फार्मूला लगा देते हैं लेंस वाला। तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है, तो नॉट लगा देते हैं, यस।
अब वैल्यू को पुट करते हैं तो 1/v0 तो चाहिए, -1/u0 के स्थान पे हमको वैल्यू दिया है, 20 साइन रखेंगे, -1.2 इज इक्वल टू 1/fo, ये भी 1 दिया है, यस। तो 1/v0 इज इक्वल टू हो जाएगा, 1 तो अपने स्थान पे रहेगा, -1/1.2, यस, इतना है। तो इसे लिख सकते हैं 1 - 10/12, ऐसी दशा में 12 - 10 तो हो जाएगा 2/12 या 1/6 आ रहा है, मतलब v0 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अब यहां पर विद्यार्थी हम लोग साइन का प्रयोग कर लेते हैं, वैसे भी लेंथ में यहाँ पे साइन का प्रयोग आपको कभी नहीं करना है, बस इसमें रख दीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। v0 आपका आ गया 6 प्लस fe आपका है 2.5 सेंटीमीटर, तो ये आ रहा है टोटल 8.5 सेंटीमीटर। इस आधार में विद्यार्थी ऑप्शन ए करेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का टोटल कंसेप्ट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया है। अब फिर आने वाले कल में नए कंसेप्ट के साथ हम मिलते हैं। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।